जय हिंद मित्रों। जल बचाएं जीवन बचाएं। जय हिंद मित्रों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2019 की जो टीजीटी पोस्ट की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसकी सेकंड वेटिंग लिस्ट फरवरी 2022 में जारी हो चुकी थी। जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि टीजीटी की थर्ड लिस्ट भी जारी होगी, उसके संबंध में आप देख सकते हैं। उसी के अनुरूप देखिए, टीजीटी थर्ड की लिस्ट जारी हो गई और सिलेक्ट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। और जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स यह अनुमान लगा रहे थे कि नई भर्ती प्रक्रिया जुलाई में नवोदय की शुरू हो चुकी है टीजीटी पीजीटी की, तो संभावना है कि थर्ड लिस्ट ना आए। चूँकि मैंने ये पहले ही घोषित कर दिया था कि थर्ड लिस्ट आएगी और वैसा ही संभव हुआ। और चूँकि मैंने ये भी बताया था कि लगभग एक साल जो नई भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जुलाई से शुरू हुई, तो जुलाई 2023 तक जाकर के भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इसलिए थर्ड लिस्ट जारी हुई है। फोर्थ लिस्ट के बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि थर्ड लिस्ट में भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो सभी के सभी ज्वाइन नहीं करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट्स पोस्ट को छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे नवोदय, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी वैकेंसियाँ डीएसएसबी से, यूपी टीजीटी पीजीटी से और अन्य संस्थानों से भर्तियां हुई हैं, राजस्थान आदि से, विभिन्न राज्यों में। तो संभावना है कि फोर्थ लिस्ट शायद जारी करे या ना जारी करे, हो सकता है तब तक वो नए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस आ जाए। और ये बहुत खुशी की बात है जिनका भी सिलेक्शन हुआ। आप एक नज़र से देख सकते हैं, हमने पहले भी वीडियो अपलोड किया था इसके थर्ड लिस्ट के बारे में। ये आप देख पा रहे हैं, यह वीडियो हमने अपलोड किया था पूर्व में ही। हमने यह वीडियो 19 मार्च 2022 को अपलोड किया था कि थर्ड लिस्ट सभी कैटेगरी की आने की संभावना है। और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि कमेंट कब तक आ सकती, तो मैंने जुलाई में अनुमान लगाया था। चूँकि जुलाई के बाद अगस्त तक काफ़ी कैंडिडेट जुलाई में भी नहीं पहुंच पाए, तो अगस्त जो है थर्ड लिस्ट ये जारी हुई है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति नोटिस जैसा लिखा हुआ है, दिनांक 30 अगस्त 2022, एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव जुलाई 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। 2019 में जुलाई में जो प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया चली थी उसके संबंध में नोटिस है। सिलेक्ट लिस्ट थर्ड, तीसरी चयन सूची। आप कैंडिडेट्स आर लिस्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट हैं इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस एंड सोशल साइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस टू इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू पुट ऑन टुगेदर अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव जुलाई 2019। सीबीटी एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था और जो इंटरव्यू हुआ था उसके आधार पर ये जो है थर्ड लिस्ट जारी की गई है। ऑफर अपॉइंटमेंट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग टुगेदर विद द डेट ऑफ रिपोर्टिंग and other relevant information will be sent on registered email address of the candidates concerned by the respective regional office। जो भी सेलेक्ट हुए हैं इस थर्ड लिस्ट में और उनको जो है पोस्टिंग किस जगह पर मिलेगी, वो जो रीजनल ऑफिस की वेबसाइट है, एनवीएस के 8 रीजन हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उसको वेबसाइट को उनकी क्षेत्रीय कार्यालय में को आप उसकी जो वेबसाइट है उसको आप विजिट करते रहिए। उस पर जो है बाकायदा आपका जो है ब्यौरा डाला जाएगा कि आपको कौन सी पोस्टिंग मिली है। आप जिस भी रीजन में हैं आप देख सकते हैं कौन कौन से रीजन है नवोदय में। एनवीएस के कुल 8 रीजन हैं, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं, एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल है, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा जो है हैदराबाद, चौथा जयपुर, पांचवा लखनऊ, छठा पटना, सातवां पुणे और आठवां जो है शिलोंग है। ये 8 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं नवोदय विद्यालय के। और इसके अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत उनके कौन कौन से राज्य उस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते हैं वो भी लिखा है। जैसे भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है और उड़ीसा आता है।
और चंडीगढ़ के अंतर्गत चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड पंजाब आता है। और हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी आता है। और जयपुर के अंदर जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर दिल्ली आता है, हरियाणा आता है और राजस्थान आता है। लखनऊ के अंदर कौन कौन सा आते हैं क्षेत्रीय कार्यालय? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो आप जिस भी क्षेत्रीय कार्यालय से बिलोंग करते हैं, आप उस क्षेत्रीय कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट को जो है विजिट करते रहिए। नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर ये जो है कॉन्टैक्ट डिटेल रीजनल ऑफिस के अंतर्गत ये जो है आप क्लिक करके सभी रीजन का वेबसाइट दिया गया है, आप उसको जो है चेक करते रहें। उस पर आपकी डिटेल आएगी पोस्टिंग आदि के संबंध में। तो आप जिस भी रीजनल ऑफिस से बिलोंग करते हैं उसको उस रीजनल ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें। और पटना क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल आता है। और पुणे के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली आता है। और शिलोंग क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो शिलोंग क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। नवोदय के क्षेत्रीय कार्यालय जो शिलोंग है उसके अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं जो आज थर्ड लिस्ट आई है बाकी। और आपको ये क्षेत्रीय कार्यालय पर पोस्टिंग आदि के बारे में डिटेल में जानकारी आएगी। उसके साथ ही आपने जो आवेदन करते समय ईमेल एड्रेस फिल किया था आवेदन के समय, वो उस ईमेल पर आपको बाकायदा ईमेल आएगा। मित्रों, साथियों, दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक कमेंट से जो है मुझे और भी वीडियो अपलोड करने की प्रेरणा मिलती है। और आगे देखते हैं। ऑफर और अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति के संबंध में जो है पोस्टिंग आदि के संबंध में आपको जो है बाकायदा रजिस्टर्ड ईमेल पर मेल आएगी, जो भी आपने आवेदन के समय ईमेल भरा था। और जो है रीजनल ऑफिस की वेबसाइट पर भी जो है आप विजिट करते रहिए। कैंडिडेट कंसर्न आर देयरफॉर रिक्वेस्ट टू द कीप चेकिंग देयर ईमेल एंड वेबसाइट ऑफ एनवीएस रीजनल ऑफिस रेगुलर बाय अपडेट्स। ठीक, रेगुलर आपको जो है अपना रीजनल जो भी आप क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते हैं आप उसको जो है विजिट करते रहिए उस क्षेत्रीय कार्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट को। कैंडिडेट्स आर रजिस्टर्ड अंडर EWS कैटेगरी इज सब्जेक्ट टू फर्निश ऑफ EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर 2019-20 इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी आर्थिक आधार पर जो आरक्षण कमज़ोर वर्ग के जो है जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं EWS सर्टिफिकेट, उनको जो है उनका जो सर्टिफिकेट है वो 2019-20 का होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोफार्मा है उसी के अनुरूप होना चाहिए, फॉर्मेट के अनुरूप होने चाहिए। और वेब एड्रेस ऑफ एट रीजन आठों वेबसाइट की आठों क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट जो है नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जा कर के आप देख सकते हैं। www जो ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय विद्यालय की है www.navodaya.gov.in अंडर उसके अंदर क्लिक करके http://navodaya.gov.in NVS एंड कॉन्टैक्ट्स US और रीजनल ऑफिस, इसके अंतर्गत आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर रीजनल ऑफिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप ये जो है लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। कुछ कैंडिडेट्स सेकंड लिस्ट में बस 1-2 क्रम से रह गए थे आने से, थर्ड जो सिलेक्शन पाने से वो थर्ड लिस्ट में सेलेक्ट हो गए हैं। TGT हिंदी पोस्ट के अंतर्गत कुल 61 कैंडिडेट्स के थर्ड लिस्ट के अंतर्गत चयन किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं नंबर 1 क्रम पर सुमन रानी का नाम है। तो UR से लगभग 33 कैंडिडेट UR कैटेगरी के अंतर्गत सेलेक्ट किए गए हैं और बाकी OBC EWS SC ST से सेलेक्ट किए गए हैं। देख पा रहे हैं नंबर 2 पर श्रुति देवी का, नंबर 3 पर अलका कुमारी खंडेलवाल, नंबर 4 पर
गणपत लाल बिश्नोई नंबर 5 पर, नीरज सिंह नंबर 6 पर, अंकित कुमार सिंह नंबर 7 पर, रमेश चंद्र शुक्ला। और ये आप नाम देख पा रहे हैं मित्रों, बड़ी खुशी की बात है, इस थर्ड लिस्ट में मेरा भी चयन हुआ है। पर चूँकि मेरा जो है DSSB में PGT पोस्ट पर भी सिलेक्शन हो गया है, तो संभावना है कि हो सकता है नवोदय में ज्वाइन ना कर सकूं। और आप अन्य के कैटेगरी के लोगों को देख सकते हैं। बहुत कष्ट हुआ था जब फर्स्ट लिस्ट आई थी, जिसमें हम लोगों का नाम नहीं था, सेकेंड में भी रह गए हम लोग, थर्ड लिस्ट में काफ़ी कैंडिडेट्स को जो है खुशी की खबर आई है। ये TGT हिंदी पोस्ट कोड के अंतर्गत सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। नवोदय विद्यालय जैसा कि आप जानते हैं आवासीय विद्यालय होते हैं। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की जाती है और टीचर को लगभग 24 घंटे की ड्यूटी होती है, वहीं पर रहना होता है और वार्डन आदि की ड्यूटी होती है, बाकायदा बच्चों को देखभाल, क्योंकि बच्चे वहाँ पर रहते भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात तक ड्यूटी आपकी चलती ही रहती है। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि रहना आपको बाकायदा आवास मिलेगा मुफ्त में, और खाने की व्यवस्था मेस चलती रहती है। आप खाना भी चाहें तो वहीं से खा सकते हैं, रहना खाना फ्री होता है। और मित्रों, अभी भी आप देख पा रहे हैं TGT हिंदी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, कुल मिलाकर 61 कैंडिडेट को TGT हिंदी के अंतर्गत चयनित किया गया है। और उसके बाद TGT इंग्लिश, इसका मतलब है TGT हिंदी के काफ़ी कैंडिडेट्स ने नवोदय विद्यालय को ज्वाइन नहीं किया, या ज्वाइन करने के बाद रिजाइनेशन दे दिया। उनका UP TGT PGT में, राजस्थान में और दिल्ली में DSSB में और अन्य जगहों पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया इस बीच में हुई, उनका चयन हो गया। आगे देख पा रहे हैं TGT इंग्लिश के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, नंबर 1 क्रम पर श्री सौम्या शिखा मन्ना जनरल UR के अंतर्गत सिलेक्टेड हैं। TGT इंग्लिश में कुल 15 कैंडिडेट को जो है थर्ड लिस्ट में चयन किया गया है। और उसके बाद में TGT इंग्लिश के बाद में TGT मैथ्स के कैंडिडेट्स आप देख पा रहे हैं। TGT मैथ्स के कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं NVS में थर्ड लिस्ट में, कुल मिलाकर के 18 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन TGT मैथ नवोदय विद्यालय में किया गया है, थर्ड लिस्ट के अंतर्गत चयन किया गया है। और उसके बाद में TGT मैथ के बाद TGT साइंस पर हम लोग आते हैं। TGT साइंस के कैंडिडेट नंबर 1 क्रम पर श्री श्वेता त्रिपाठी जी हैं। TGT मैथ्स में श्री गरिमा शिवास जी को बहुत बहुत बधाई। ये हमारे चैनल पर जो हमने थर्ड लिस्ट के संबंध में जब वीडियो अपलोड की थी, इन्होंने कमेंट किया था। इनको बहुत बहुत शुभकामना, अग्रिम शुभकामना। बहुत खुशी की बात है आज। और मित्रों, इस खुशी के क्षण पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चाहे आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आप ही कर दीजिए प्लीज़। और उसके बाद में TGT साइंस श्वेता त्रिपाठी नंबर 1 क्रम पर जो सिलेक्टेड हैं थर्ड लिस्ट के अंतर्गत, जनरल UR PHOH के अंतर्गत। और इसके बाद में TGT साइंस के बाद में TGT सोशल साइंस। TGT साइंस में मात्र 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया। इसका मतलब है TGT साइंस के बहुत कम बच्चों ने जो है नवोदय विद्यालय को छोड़ा है, जो ज्वाइन किए थे बहुत कम बच्चों ने छोड़ा है। और TGT सोशल साइंस में देख पा रहे हैं कुल मिलाकर 14 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, जो TGT सोशल साइंस में थर्ड लिस्ट के अंतर्गत। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नवोदय विद्यालय में चयन पर। और आगे देख पा रहे हैं आप TGT सोशल साइंस में श्री शुभंकर कुमार नंबर 1 क्रम पर जो हैं वो सिलेक्शन पाए हुए हैं थर्ड लिस्ट के अंतर्गत। अब आपको
ईमेल आएगा, जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल आवेदन करते समय अपना भरा था उस पर, और उसमें बहुत से टर्म और कंडीशन वर्णित होंगे। एक नज़र से देखते हैं उस जो आपको ईमेल आने वाला उसमें कौन कौन सी बातें वर्णित की जाती हैं, कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं नवोदय विद्यालय में एज ए टीचर काम करने के लिए। देख सकते हैं आप एक नज़र से देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ आपको रजिस्टर्ड ईमेल, जो भी आपने ईमेल भरा होगा आपको बाकायदा ईमेल आएगा इस प्रकार से, और ज्वाइनिंग लेटर बाकायदा स्पीड पोस्ट से भी, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आने की पूरी संभावना है, और ईमेल पर भी आपको बाकायदा मेल आने की संभावना है। इसी प्रकार से कुछ, ठीक है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं आपका जिसमें लिखा रहेगा नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका रोल नंबर और आपकी ईमेल आईडी उसमें लिखी होगी। और उसके बाद में क्या लिखा रहेगा इस प्रकार से, Consequent upon your qualifying the written test followed by interview and select list published on the Samit website, you are hereby offered a temporary post of TGT Hindi in Navodaya Vidyalaya Samit on the following term and condition। मतलब चूँकि ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आपके नौकरी, आपके कार्य को परखा जाता है, उसके बाद में फिर आपकी नौकरी जो है पूरी तरह से परमानेंट हो जाती है। इस प्रकार से 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, एक प्रकार से आपके 2 साल की नौकरी टेम्परेरी बेस पर होती है, और उसके बाद 2 साल के बाद आप पूरी तरह से परमानेंट हो जाते हैं। और ये उसमें लिखा हुआ है कि आपको नवोदय विद्यालय टीचर के रूप में ये टर्म और कंडीशन है। आपको जो है इस प्रकार से मेल आएगा। नंबर 1 पर पे बैंड लिखा है 9,300 से 34,800, और उसके बाद ग्रेड पे लिखा है 4,600 ग्रेड पे, और से सातवें पे मैट्रिक्स मतलब वेतन 44,900 से 14,000 1,42,400 ये पे मैट्रिक्स है आपकी। आप द रिवाइज्ड पे, और जो भी मतलब संशोधित हुआ है पे रूल्स 2016 नोटिफाइड बाय द NVS नोएडा वाइड NVS का हेडक्वार्टर जो है नोएडा वाइड नोटिफिकेशन नंबर 2 2017 NVS। योर initial pay in the scale will be fixed in accordance with the normal rules, and you will also in addition be eligible for the usual allowance admissible under the rules and orders of the reorganization in the force from time to time। मतलब जो भी वेतन भत्ता आदि होंगे वो नवोदय विद्यालय के जो भी नियम कानून उसके अनुसार आपको दिए जाएंगे। नंबर 2 पर क्या लिखा है, यू विल बी इनिशियली ए प्रोबेशन फॉर ए period of 2 years from the date of your joining, which may further be extended at the discretion of the competent authority। 2 साल का जो है आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। You will be also have to undergo such training program and other successful completion of your probation is subject to the successful completion of aforesaid training program course। Failure of complete the period of probation to the satisfaction of competent authority will render you liable to be discharged from service further during the period of probation। मतलब 2 साल के अंदर आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें जो भी ट्रेनिंग आदि होंगी वो सब आपका सेटिस्फाइड होगा जब नवोदय विद्यालय, तब आपको जो है आगे पदोन्नत करेगा। अदरवाइज आपके कार्यकलाप से वो संतुष्ट नहीं हुआ तो आपको जो है टर्मिनेट कर सकता है, चयन से वंचित कर सकता है इस 2 साल के अंदर। आगे देखते हैं नंबर 3 पर क्या वर्णन रहेगा आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसमें। नंबर 3 पर इस प्रकार से वर्णित होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय बीइंग फुली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट द टीचर्स आर required to stay in the Vidyalaya campus in addition to normal teaching duties। The
teachers are required to perform additional responsibilities attached with the residence system like house mentorship, remedial and supervisory studies। मतलब नवोदय विद्यालय पूरी तरह से आवासीय विद्यालय होता है जिसमें आपको टीचिंग के अलावा आपको अन्य भी ड्यूटी को निर्वहन करना पड़ेगा, जिसमें कि हाउस मास्टरशिप है और रिमीडियल क्लास लेनी पड़ेगी एंड सुपरवाइजरी स्टडी करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको सहयोग करना पड़ेगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करानी पड़ेगी बच्चों की, अलग से जो होती हैं एक्स्ट्रा संगीत, गीत, नृत्य, भाषण आदि ये सब जो होता है को करिकुलर में अंतर्गत आती हैं। escorting of student on migration and in general looking after student welfare during the period of probation। your performance is all these areas would be also the assured in the addition to the teaching ability to determine your suitability for the job। इस प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत आपकी सभी जो उत्तरदायित्व तो आपको दिए गए हैं एज ए टीचर के रूप में, आपको सबका आपके उत्तरदायित्व को परखा जाएगा, देखा जाएगा। नंबर 4 पर जो वर्णन होगा आपके अपॉइंटमेंट लेटर में, ज्वाइनिंग लेटर में क्या रहेगा, ज्वाइनिंग लेटर में ये नंबर 4 पर ये रहेगा कि देयर विल बी द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इन द सो फार द सेक्सुअल एब्यूशंस ऑफ द स्टूडेंट बाई एम्प्लॉइज इज कंसर्न। मतलब यदि कोई भी कर्मचारी बच्चों के साथ सेक्सुअल उसमें पाया जाता है, कोई भी गलत दुराचार व्यवहार करता है तो बिल्कुल तुरंत आपको बाहर किया जाएगा और आपके खिलाफ़ जो है कार्रवाई भी की जा सकती है यदि आप इस प्रकार से कर्तव्य में पाए जाते हैं, इस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं। जो कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सभी बच्चों को जब भी स्टूडेंट को अपने बच्चों के समान ही देखेंगे। तो ये है कि मतलब सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो कोई भी कर्मचारी जो है यदि करता हुआ पाया गया किसी बच्चे के साथ तो वो जो है दंडनीय अपराध है और आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी होगी और आपको तुरंत टर्मिनेट किया जाएगा, तुरंत नौकरी से बाहर किया जाएगा। आगे देखते हैं क्या वर्णन होता है आपके ज्वाइनिंग लेटर में, जो बाकायदा ईमेल आपको बहुत जल्दी आने वाला है जो भी सिलेक्ट हुए हैं 3rd लिस्ट के अंतर्गत। यू विल not be entitled for any travelling allowance for joining the place of your posting। और इसमें लिखा 5वें नंबर पर आप जब पोस्टिंग प्लेस जो भी नवोदय विद्यालय आपको पोस्टिंग के लिए मिला है वहाँ यदि आप जाएंगे तो आपको जो है कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। नंबर 6 पर क्या लिखा हुआ है, योर अपॉइंटमेंट विल बी subject to your being medically found fit by the civil surgeon CMO of the district for appointment to the aforesaid post। This offer of appointment will be automatically treated as cancelled if you are not found medically fit। You are therefore required to produce your medical certificate of fitness from the CMO and the time of joining medical certificate from any other authority will not be accepted। और सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि आप जब नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको उसके पूर्व ही आपको मेडिकल करवाना है। कहाँ से करवाना है मेडिकल? आपको हर ज़िले में जो CMO होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उस CMO के द्वारा आपको अपना मेडिकल जो है उनके द्वारा साइन किया हुआ मेडिकल लेटर इशू करवाना होना ज़रूरी है और जो है जिसमें यह वर्णन हो कि आप फिट हैं। यदि आप अनफिट पाए जाते हैं तो आपको तुरंत ये जो लेटर भेजा गया है तुरंत ये कैंसिल माना जाएगा। नंबर 7वें पर इफ़ द कैंडिडेट इज़ ए वोमेन शी वुड सर्टिफाई दैट शी इज़ नॉट इन द फैमिली वे एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब यदि कोई महिला
इसमें सेलेक्ट हुई हैं तो और उनके लिए लिखा गया महिलाओं के लिए, इफ़ however she is pregnant of the 12 weeks or more at the time of acceptance of appointment as a result of medical test, she will be declared temporarily unfit to offer, would be treated as withdrawn for the present and would be kept in the abeyance until for the confinement is over। मतलब यदि कोई महिला 12 सप्ताह से अधिक मतलब प्रेग्नेंट हैं तो वो जो है जो टीचर जो सेलेक्ट हुई हैं तो वो उनको जो है ये टेम्परेरी मतलब अनफिट माना जाएगा। और उसके बाद में सी वुड बी मेडिकली री एग्जामिन एंड इन डिक्लेयर फिट 6 weeks आफ्टर द date of delivery, her appointment would be renewed subject to the production of medical fitness certificate from CMO. She would indicate the accepted date of delivery in case of medical candidates fail to comply। ये मतलब उनके लिए है जो टीचर इसमें फीमेल टीचर सेलेक्ट हुए हैं और जो मतलब प्रेग्नेंट हैं तो उनके लिए मतलब है कि यदि आप जो है प्रेग्नेंट हैं तो आप टेम्परेरीली अनफिट हैं यहाँ के लिए, तो आप डिलीवरी के 6 माह बाद आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी 6 वीक मतलब 6 सप्ताह के बाद, डिलीवरी के 6 सप्ताह बाद आपका फिर से डी मेडिकल होगा। उसके बाद में यदि आप फिट पाई जाते हैं तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ये कहने का मतलब है। आगे देखते हैं, उसके बाद में लिखा है ऑन ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ ऑफ एलिगेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मेक ए सोलेमन अफर्मेशन टू दिस एफर्ट इन द मतलब संविधान के प्रति आपका कर्तव्य के संबंध में आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं संविधान के जो भी नियम कानून है उसका पालन करूँगा। उसके संबंध में आपको वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आगे देखते हैं 9 नंबर पर द अपॉइंटमेंट विल बी फर्दर सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ ए marital declaration in the form included, and in the event of your having more than one spouse living in the appointment will be subject to your being exempted from the enforcement a requirement in this regard। मतलब आपको ये भी वर्णन करना पड़ेगा कि मतलब मेरी जो है एक ही पत्नी या पति जीवित अवस्था में है, एक से अधिक नहीं है, ये इसके संबंध में भी आपको बाकायदा शपथ पत्र वो देना पड़ेगा, आपको लिखित में देना पड़ेगा। वो सब आपके जो है उसमें एक्सेप्टेंस फार्म जो है उसमें ये सब वर्णन होगा। आगे देखते हैं यू शैल डिक्लेयर योर होम टाउन इमीडिएटली ऑन योर ज्वाइनिंग द समिट। जब आप नवोदय विद्यालय को ज्वाइन कर लें तो आपको अपना आपका अपना होम टाउन जो है उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद में देखते हैं आगे क्या वर्णन होता है। ओबीसी कैंडिडेट्स, उसके बाद में क्या है 11 नंबर पे द अपॉइंटमेंट कैरीज द लाइबिलिटी टू सर्विस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवोदय विद्यालय संपूर्ण भारत भर में फैले हुए हैं, तो आपको जो है नवोदय किसी भी देश भर में कहीं भी किसी भी नवोदय विद्यालय में नियुक्त किया जा सकता है, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए अदर कैंडिडेट्स of service will be governed by the relevant rules and order in force from the time to time in the समिति। आपको जो भी नवोदय विद्यालय समिति के नियम और कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। 13वें नंबर पर यू शैल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ अटेस्टेड कॉपीज देयर आप टू द प्रिंसिपल ऑफ द विद्यालय कंसर्न एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आपको
जो भी जिस भी विद्यालय जो भी आपको विद्यालय आवंटित किया जाएगा नवोदय विद्यालय, उसमें ज्वाइनिंग के समय आपको प्रिंसिपल के समक्ष निम्न चीज़ें ये सब सारे कॉपी, फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको दिखानी पड़ेगी और ओरिजिनल भी दिखाना पड़ेगा। नंबर 1 पर क्या दिखाना पड़ेगा? डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपके पास डिग्री है, बीए, एमए, बीएड, सब बीएससी, एमएससी, जो भी आपके पास डिग्री है उन सभी डिग्री सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी भी जो है सेल्फ अटेस्टेड होगी। मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स ऑफ 3 ईयर्स ऑफ डिग्री, 3 साल के जो है डिग्री का जो है आपकी जो डिग्री है उसका। सेकेंडरी स्कूल एसएसएल सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड इंडिकेटिंग योर डेट ऑफ बर्थ, मतलब हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो है आपका वो भी दिखाना पड़ेगा, उसमें जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। और यदि आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद में डी के बाद में क्या है? उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट इन द रिवाइज्ड प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा, मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स को जो भी नवोदय विद्यालय का प्रोफार्मा उसके अनुरूप अपना सर्टिफिकेट ओबीसी का दिखाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और ये सब लिखा हुआ है आपका। डेट 30/5/2014 को ये प्रोफार्मा जारी किया गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर क्लियरली इंडिकेटिंग देयर इन द रेजोल्यूशन एंड डेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बाय द which the caste community of the candidate has been included in the central list of OBC and also the candidate does not belong to the person section creamy layer. Non-submission of OBC certificate in the forced manner shall be treated as automatic withdrawal of letter of appointment, मतलब आपको NCL आपको जो है दिखाना पड़ेगा कि आप जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं हैं। और यदि आप यह दिखाने में ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी नियम कानून के तहत है उसको आप दिखाने में असक्षम होते हैं तो आपका ये लेटर तुरंत समझ लो एक समाप्त माना जाएगा, ख़त्म माना जाएगा। आगे देखते हैं। जी नंबर पर है मेडिकल सर्टिफिकेट फिजिकली हैंडीकैप्ड OHPH एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अनुरूप होना चाहिए। नंबर H पर क्या है? अटेस्टेशन फार्म इन डुप्लीकेट डुली फील्ड एंड अटेस्टेड। जो आपका अटेस्टेशन फार्म है उसकी 2 कॉपी आपको लेकर के जानी है डुप्लीकेट, और वो जो है फिल पूरा भरा होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, अटेस्ट भी करना है, सत्यापित भी होना चाहिए। और आई पर है डिटेल्स ऑफ फैमिली, आप अपने फैमिली का भी जो है डिटेल्स उसमें भरेंगे। और एनी अदर सर्टिफिकेट लाइक एक्सपीरियंस पार्टिसिपेशन इन नेशनल लेवल स्पोर्ट ETC इन ओरिजिनल इन सपोर्ट ऑफ योर एंट्री मेड बाय यू इन योर एप्लीकेशन। यदि आपने अपने एप्लीकेशन में यह वर्णित किया कि मैं नेशनल लेवल का राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट खिलाड़ी हूँ, या आप अपने आवेदन में एक्सपीरियंस शो किए हैं कि मैं यहाँ इतने समय से पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इफ़ यू हैव डिक्लेयर गिवन ऑन इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय यू proves to be the false, or if you are found to have withful suppressed any material information, you will be liable to be removed from a service. Besides such order action as समिति may deem necessary। यदि आपने जो भी सत्यापन फार्म में और आपने जो भी भरा है उसमें यदि वो जो जानकारियां भरी गई हैं वो गलत पाई जाती हैं तो आपको चयन से वंचित कर दिया जाएगा। और उसके बाद में हम देखते हैं आगे क्या वर्णन रहेगा आपके अपॉइंटमेंट लेटर में। हाँ, उसके बाद में क्या है
The appointment is subject to the satisfactory report on verification of your character and institutes। आपका जो मतलब चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी चरित्र भी आपका सही होना चाहिए, वो सब बिल्कुल सब सही होगा। वो भी किसके द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका द्वारा होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के द्वारा। और यदि आपका कैरेक्टर नहीं सही पाया जाता तो आपका तुरंत चयन से वंचित कर दिया जाएगा, टर्मिनेटेड इमीडिएटली, आपकी सेवा जो है तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। आगे देखते हैं 16 नंबर पर क्या लिखा है। कैंडिडेट शुड सबमिट वैलिड आईडी प्रूफ, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। आपको अपना पहचान पत्र, चाहे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड कुछ भी हो, दिखाना पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय। इट इज़ ब्रॉट टू योर नोटिस दैट वन मैंडेटरी टेन्योर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड आर एट अदर वेरी हार्ड डिसीजन इज कंपल्सरी फॉर ऑल टीचिंग स्टाफ इन नवोदय विद्यालय समिति। ये देखो लिखा हुआ है भावी टीचर्स, ये देख पा रहे हैं आप कि ये नवोदय विद्यालय में कर्मचारी जो भी सेलेक्ट हुए हैं टीजीटी पोस्ट पर, इनको वेरी हार्ड स्टेशन मतलब नॉर्थ ईस्ट में एक टेन्योर मतलब 3-4 साल का होता है आपका पीरियड जो है एक नवोदय विद्यालय में, उसमें नॉर्थ ईस्ट में एक टेन्योर आपको देना ही देना है, आपको नौकरी करनी ही करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। और उसके बाद में 18वें नंबर पर है द कैंडिडेट्स हैविंग पोस्टेड एट हार्ड आर वेरी हार्ड स्टेशन एज नोटिफाइड बाय NVS सेल हैव टू पीरियड टू बिकम एलिजिबल टू सीक ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड टेन्योर ऑफ 3 or 2 years एज एप्लीकेबल at such station, while all others will be governed by other case specific rule provision of NVS ट्रांसफ़र पॉलिसी। नवोदय की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके तहत यदि आप 2 साल या 3 साल तक जो भी आप की ज्वाइनिंग दी गई है हार्ड स्टेशन पर, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अरुणाचल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आदि राज्यों में यदि आपकी ज्वाइनिंग दी गई है और 2-3 साल आप पूरा काम कर लिए हैं, तो आप यदि आवेदन करेंगे दूसरी जगह पर तो आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 2-3 साल वहाँ काम करने के बाद। आगे देखते हैं। इन केस यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द टर्म एंड कंडीशन कंटेंट्स इन द लेटर यू शुड रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग टू द प्रिंसिपल। मतलब उसके बाद यदि आप इन सभी नियम और कानून को फॉलो करते हैं और तो आप जो है आपको जो भी नवोदय विद्यालय आपको पोस्टिंग के लिए दिया गया है उस अपॉइंटमेंट लेटर में उसमें लिखा रहेगा, आपको नवोदय विद्यालय लिखा रहेगा। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसे ही कुछ इस प्रकार से आपका भी नवोदय विद्यालय उसमें लिखा रहे कि आपको इस नवोदय विद्यालय में ज्वाइनिंग दी गई है। और जैसा कि ये जो हम देख पा रहे हैं ये इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको गुजरात में ज्वाइनिंग दी गई किसी नवोदय विद्यालय में। तो ऐसे ही आपको भी कोई नवोदय विद्यालय बाकायदा आपको उसमें ईमेल आईडी द्वारा जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें लिखा रहेगा और उसके बाद आगे लिखे रहेगा देयरफॉर, मतलब आप यहाँ पहुँचे ज्वाइनिंग के लिए। देयरफॉर द कैंडिडेट शुड कम वेल प्रिपेयर्ड विद ऑल द अफोरमेंशन्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ETC। मतलब आप इन सब टर्म और कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर के डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लेकर के आपको इस जो भी आपको नवोदय विद्यालय आवंटित किया गया उसमें पहुंचना है। कम वेल प्रिपेयर्ड विद ऑल द अफोरमेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट ETC, फेलिंग विच his offer of appointment will stand automatically cancelled. Your joining, however, will be subject to production of medical fitness certificate from CMO. No extension will be granted in joining time under any circumstances, and no further correspondence in this regard will be entertained. No request for change of place of posting will be entertained. मतलब यदि आप
जिसको भी इसमें सिलेक्शन हुआ, आप लोग अतिशीघ्र, सबसे बड़ी बात, तुरंत आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए सीएमओ के द्वारा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी आपको ये बाकायदा स्पीड पोस्ट और आपके ईमेल पर ये मैसेज आने वाला है। आपको जो भी विद्यालय दिया जाएगा, आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और बाकी सारी तैयारी कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आदि हैं सब ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके रख लीजिए। और जैसे भी आपको ईमेल आए, आप उसमें टाइम भी दिया रहे कि इतने समय, इतने माह के अंदर आप ज्वाइन करें, तो आप जो है उतने माह के अंदर ज्वाइन करें। अदरवाइज़ नहीं जाते हैं तो आपका जो है ये ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल माना जाएगा। और आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी वहाँ कॉलेज में दिखाना पड़ेगा जा कर के। नो एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड इन ज्वाइनिंग टाइम अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एंड नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड, नो रिक्वेस्ट। और आपको जो भी कॉलेज दिया गया है उसी कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा नवोदय विद्यालय को, दूसरे आपको कॉलेज नहीं दिया जाएगा। आप चाहे जितना उसके लिए विनती करें, रिक्वेस्ट करें, और इस संबंध में कोई भी विनती मान्य नहीं होगी। तो और उसके बाद नीचे योर फेथफुली, जो भी अधिकारी हैं उनका बाकायदा साइन और लिखा हुआ होगा और डेट होगी ये इस प्रकार से। उसके बाद में उसी के अंदर आपको ये रहेगा फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का एक्सेप्टेंस फार्म भी भेजा जाएगा, या आप इसको कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार से कि मैं यह घोषित करता हूँ, फादर मैं इनका पुत्र या वाइफ, पोस्ट ऑफ नवोदय विद्यालय JNV और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और लेटर नंबर, आपका जो भी ज्वाइनिंग लेटर रहेगा। आई विल ज्वाइन ड्यूटी एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन द डेट मेंशन देयर विन विदाउट सीकिंग एनी एक्सटेंशन इन ज्वाइनिंग टाइम, और अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। ये सब आपको भर करके अपॉइंट फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक्सेप्टेंस ये जो है आपका है, इस प्रकार से आप एक नज़र से देख सकते हैं एक्सेप्टेंस किस प्रकार से होता है, उस प्रकार से आपको भर करके पूरा जमा करना पड़ेगा। एक नज़र से देखिए आप एक्सेप्टेंस फार्म। एक्सेप्टेंस फार्म इस प्रकार से कुछ होता है, आपका अपनी सारी डिटेल उसमें भरी होती है। ये देख पा रहे हैं, जैसे आप फादर्स नेम और मदर वाइफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, वाइफ या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और किस कैटेगरी से हैं। उसके बाद में आपका जो है 10वीं से लेकर के ऊपर तक के जो भी आपने डिग्री कोर्स किया है, डिग्री का नाम और किस यूनिवर्सिटी से किया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट था, डिवीज़न कौन सा, परसेंटेज कौन से, ईयर ऑफ पासिंग का है क्या है, वो सब लिख करके आपको बाकायदा जमा करने पड़ेगा। और यदि आपने पहले से कहीं काम किया है तो उसको भी आपको ये शो करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ काम किया, एक्सपीरियंस है और इस डेट से इस डेट तक हमने इस पोस्ट पर एम्प्लॉय के रूप में काम किया है। और उसके बाद उसमें प्रेजेंट एड्रेस लिखना होगा, परमानेंट एड्रेस लिखना होगा, और उसके अलावा अन्य कोई भी जानकारी होगी आपको देना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा और उसके बाद में नेम लिखना पड़ेगा, अंडरटेकिंग आदि ये सब देनी होगी कि मैं कभी कहीं किसी कॉलेज या उससे यूनिवर्सिटी से निकाला नहीं गया हूँ कभी। ये सब आपको बाकायदा सिग्नेचर और नाम वगैरह लिख करके देना पड़ेगा। और उसमें आपको लिखा दूसरी डिक्लेरेशन में ये देना पड़ेगा कि जो है मेरे जो है मैं शादीशुदा हूँ या मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ आदि, या विडो हूँ, या जो भी आप जिससे भी हैं, इस प्रकार से कुछ होता है। और कि आप संविधान के नियम कानून का फॉलो करेंगे, देख पा रहे हैं आप। सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट साथ अपलोड किए हैं, जो भी भरा है वो सब कुछ सब कुछ सही है। सिग्नेचर करना पड़ेगा, आपको अपना पूरा नाम लिखना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी और प्लेस लिखना पड़ेगा। उसके बाद में ये आपको जो है पोस्ट आदि के बारे में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर और मैरिटल स्टेटस, मतलब शादी की क्या स्थिति है, जेंडर मेल फीमेल क्या हो, कैटेगरी कौन सी है, रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना पड़ेगा। ये चूँकि DSSB के लिए है, दिल्ली के लिए नौकरी के लिए है, लेकिन कुछ हद तक ये जो है मतलब वो नवोदय विद्यालय से एक्सेप्टेंस से मिलता जुलता है, ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से।
मित्रों, ये रहा थर्ड लिस्ट के बारे में जानकारी। और नवोदय विद्यालय के बारे में भी आप बहुत कुछ जान पाए होंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो कि मैं नवोदय विद्यालय TGT का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, इंटरव्यू दे चुका हूँ, थर्ड लिस्ट में मेरा भी नाम है, इसलिए काफ़ी एक्सपीरियंस है। और जो नई भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके संबंध में भी वीडियो बहुत जल्दी आपको इस चैनल पर प्राप्त होगी। और यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपके संघर्ष के दिन समाप्त हो गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एक दिन अचानक, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, और एक दिन अचानक किसी रिजल्ट की PDF में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्षों, सारी परेशानियों और प्रश्न चिन्हों का जवाब देगा। तुम बस खामोशी से मेहनत करते रहना, मुझे यकीन है तुम्हारी सफलता शोर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम आपके उन्नति की शुभकामना करते हैं। आप सभी की अत्यंत शीघ्र आप अपना नवोदय विद्यालय ज्वाइन करें और अच्छे से अपना कार्य करें और पदोन्नति पाएं, जल्दी से प्रिंसिपल बने। बहुत बहुत धन्यवाद।